वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है, पराये तो कर ही रहे हैं, अपने भी टारगेट करते हैं। ऐसे में हमको कुछ समय निकालकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। कहीं यही स्थिति तो नहीं थी जो मुट्ठी भर मुगल आकर हमारे ऊपर राज करके चले गए, या ऐसी स्थिति नहीं थी जब अंग्रेज आए हमारे ऊपर राज करके चले गए। यही स्थिति रही होगी जब हमारे देश के कई खंड हुए। मित्रों, हमें सोचना चाहिए, हमें अपने सनातन धर्म के लिए भी समय देना ही होगा। हमें आत्ममंथन करना होगा, आपस में बैठ के चर्चा पर चर्चा करनी होगी। छुआछूत व्यवस्था को त्यागना होगा, जाति व्यवस्था विवाह तक सीमित करना होगा। उसके बाद व्यवहारिक पक्ष में हर हिंदुओं के हर जाति को जोड़ना होगा। अन्यथा आने वाले समय में एक निकिता एक अंकिता नहीं, तमाम निकिता व अंकिता दिखाएंगी कि मजहब विशेष के लोग घर में घुसेंगे, या तो जला देंगे या गोली मार देंगे, इसलिए कि वो उनके साथ प्यार नहीं करना चाहेगी और विवाह नहीं करना चाहेगी। तमाम धुर सक्सेना जैसे लोगों की हत्या कर दी जाएगी क्योंकि वो अपने बहन बेटियों की रक्षा के लिए छेड़खानी के विरोध में उतरेंगे, उनकी हत्या कर दी जाएगी। कई कन्हैया लालों की गला काट दी जाएगी, इसलिए कि हम इस पर चिंतन नहीं करेंगे तो हम कमजोर होते जाएंगे। संविधान हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं, कानून तोड़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपका एक बहिष्कार इनकी औकात बता देगी। अब आमिर खान को डर नहीं लगता, अब नसीरुद्दीन शाह टीवी पे आके नहीं कहते कि भारत बदल गया है, डर लगता है। इनकी औकात इनको समझ में आ गई। मित्रों, गंभीरता से लेना होगा। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। उनके गले पे छुरी न चले, आने वाले दिनों में घर में घुस के कोई बहन बेटियों को जिंदा न जलावे, कोई चौराहे की गोली न मारे, यह हमको सोचना होगा। अगर हम बिटिया रानी की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें बाप बनने का अधिकार कहां? सोचो, पहला काम तो बच्चों को संस्कार दो। कौन सही है कौन गलत है यह उनको बताओ। कहां तुम्हें सम्मान मिलेगा, कहां तुम्हें मौत मिलेगी, ये उनको बताओ। मित्रों, आने वाले समय में अगर अपनी चिंतन हम खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। आप खुद देख रहे हो, एक अंकिता के हत्या के विरोध में विपक्ष का कोई बोल नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई दल मुंह नहीं खोल रहा है। झारखंड का विधायक कहता है यह तो प्रेम प्रसंग में आपसी हत्या हो गई। आपसी हत्या हो गई? घर में घुसकर एक जाकिल जानवर एक बिटिया को जला देता है तो शर्म नहीं आती ऐसी बयान देती हो? निकिता का क्या दोष था हरियाणा में? उसे सरेराह गोली क्यों मारी गई? बेशर्मो, तुम्हारी बारी भी आएगी अगर अब भी सेकुलर ब्रांड का ठप्पा अपने जिस्म से नहीं हटाए। मित्रों, हमें अपने बच्चों को बताना होगा वीर शिवाजी ने कितना संघर्ष किया था सनातन धर्म के लिए, महाराणा प्रताप ने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी, घास की रोटी खाई थी, जंगल में दिन बिताए थे बीवी बच्चों के साथ।
हमें अपने सनातन धर्म की महानता को उनको समझाना होगा। हमें आपस में भाईचारा निभाना ही होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में इसी तरह गला काटी जाएगी, बहन बेटियों को घर में घुस के जलाया जाएगा, चौराहों पे गोली मारा जाएगा। कोई ध्रुव सक्सेना अगर बहन बेटी की छेड़खानी के खिलाफ सामने आएगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए सावधान हो जाइए, जो आपके पक्ष में बोले उसका साथ दीजिए, जो आपके भी पक्ष में न बोले उसकी मीठी चुपड़ी बातों में मत आइए। ये जात में बांट के आपको कमजोर करके बाद में आपका शिकार होगा। ये मौन रहेंगे क्योंकि इनको वोट चाहिए, इनको आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए एक बार फिर से आपसे कहूंगा कि सनातन धर्म में हो, सनातन धर्म के लिए चिंतन करिए। वंदे मातरम। भारत माता